बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद तारिक। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे वर्ब। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ब पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़े थे। आज पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम द डूअर सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से पास होता है ऑब्जेक्ट की तरफ। ट्रांजिटिव निकला है ट्रांजिट से, और ट्रांजिट का मतलब है पास ऑन होना। ठीक है, तो ये ऐसा वर्ब है कि जिसमें एक एक्शन जो होता है वर्ब में वो सब्जेक्ट से पास ऑन होता है किसकी तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट जिसको ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो एक्शन होता है वो पास ओवर होता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स में जिसमें ट्रांजिटिव, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ हुए हों तो उस सेंटेंस की मीनिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के बगैर फिर इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, द बॉय किक्स द बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो किक है, जो ये वर्ब है किक, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे जो ये एक्शन है ये सब्जेक्ट बॉय से पास ओवर होता है, पास ऑन होता है फुटबॉल की तरफ। यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए कंप्लीट मीनिंग के लिए। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि हम ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करते हैं कि एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इसमें है या नहीं है, या कौन सा इसका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको कहा था कि उस वर्ब पे आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट से या होम से। ठीक है, अगर कोई चीज़ होगी, थिंग होगा तो एज ए ऑब्जेक्ट तो वो व्हाट का आंसर हमें करेगा। अगर कोई पर्सन होगा तो वो होम का आंसर हमें करेगा। तो यहाँ पे मैं वर्ब पे क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करूँगा कि व्हाट डज किक्स द बॉय किक्स। व्हाट डज द बॉय किक्स, लड़का क्या मारता है या किक करता है। तो आंसर आएगा द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो यहाँ पे आंसर व्हाट का मुझे मिला है फुटबॉल। ठीक है, व्हाट द बॉय किक्स। ठीक है, तो आंसर आएगा कि द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, अली ड्रिंक्स वाटर। अली ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ड्रिंक्स जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि जो ये ड्रिंक है, ये ड्रिंकिंग जो हो रही है, जो वर्ब है ड्रिंक्स, इसमें जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से पास होता है ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं कंफर्म करना चाहूँ या मालूम करना चाहूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें ऑब्जेक्ट वाटर ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है या क्या है, तो मैं वर्ब पे क्वेश्चन करूँगा व्हाट से या होम से। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँगा कि व्हाट डज अली ड्रिंक्स। व्हाट डज अली ड्रिंक्स, अली क्या पीता है। तो जवाब मुझे आएगा कि अली ड्रिंक्स वाटर। तो व्हाट का जवाब मुझे मिला है वाटर से, वाटर। ठीक है, तो व्हाट का जवाब मुझे मिला है वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर जो है इस वर्ब का या इस जुमले का या इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें एक्शन जो है वो पास ऑन होता है या पास ओवर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। या दूसरे अल्फाज में, जब हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि इस वर्ब को कंप्लीट मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे वाटर हटा दूँ, अगर मैं बोलूँ कि अली ड्रिंक्स, तो आप क्वेश्चन करेंगे कि अली ड्रिंक्स व्हाट, अली पीता है, क्या पीता है। तो जवाब चाहिए ना मुझे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि द बॉय किक्स, तो आप बोलेंगे सर द बॉय व्हाट डज किक्स, क्या किक करता है। तो जवाब आएगा कि फुटबॉल। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के बगैर इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरा आप देख लें, सेंटेंस एग्जांपल देख लें, माई फादर गेव मी आ वॉच। यहाँ पर अगर आप देख लें, माई फादर तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये गेव जो हो गया वो तो हो गया वर्ब। ठीक है,
अब ये वर्ब हो गया, मुझे नहीं पता कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, अभी मुझे देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक आया है मी और एक आया है अ वॉच। तो अगर आप देख लें तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मी आता है, जो पर्सन होता है, वो जो है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें आंसर करता है आंसर टू होम आर फॉर होम। ये मुझे आंसर करेगा टू होम आर फॉर होम, ठीक है। जब मैं सेंटेंस पे क्वेश्चन करूँगा वर्ब पे, तो जब मैं बोलूँगा टू होम तो जवाब मुझे आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो मेरा आंसर होगा, या फॉर होम तो फॉर मी, ठीक है। और यहाँ पे जो थिंग होता है मोस्टली यूजुअली वो जो होता है वो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों तो जो पर्सन होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो थिंग होता है, जो चीज़ होती है, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और याद रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर ना हो तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा था ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसका जो काउंटर पार्ट है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो आप पहले से समझ चुके होंगे कि अगर ये इसका काउंटर पार्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि इस टाइप ऑफ वर्ब में जो एक्शन होता है वो पास ओवर नहीं होता ऑब्जेक्ट की तरफ, या इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में या इस टाइप ऑफ वर्ब्स में जो होते हैं वो उसमें सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिस सारे अल्फाज में हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट आर विच एक्सप्रेस स्टेट और बीइंग। और ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, वो हमें स्टेट या आर बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग जो है हमें शो करता है। इस तरह लास्ट प्रीवियस लिंकिंग वर्ब में हमने पढ़ा था। तो लिंकिंग वर्ब में हमने उधर पढ़ा था कि वहाँ पे वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। द स्काई लुक्स ब्लू हमने पढ़ा था ना, स्काई लुक्स ब्लू। अब ब्लू जो है ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि ब्लू जो है वो तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये सेंटेंस अगर ये यहाँ पर मैं कर लूँ ही रैन, तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा। इसमें ये रैन जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कंप्लीट मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमने लिखा है ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमें वट का आंसर हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और ये जो है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी यहाँ पे आ सकता है, और कोई एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अच्छा, द बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स, तो यहाँ पे द बेबी जो है ये सब्जेक्ट है, और स्लीप्स जो है ये वर्ब है, और ये ऐसा सेंटेंस है कि बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग देता है, बच्चा सोता है। तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये फुल मीनिंग कंप्लीट मीनिंग देता है। मतलब ये वर्ब जो है स्लीप, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास आना नहीं होता। अगर इस वर्ब पे मैं क्वेश्चन करूँ वट का, तो वट का कोई आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, समझ आइए। अच्छा, अब मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड आर इनट्रांजिटिव वर्ब। मोस्ट वर्ब्स ऐसे होते हैं कि उनको हम ट्रांजिटिवली या इनट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। वो जो है ना, एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ये यूज़ पे करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई वर्ब खुद से ट्रांजिटिव या खुद से इनट्रांजिटिव वो नहीं होता, बल्कि हम उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हम कहेंगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। ये नहीं कहेंगे कि ये वर्ब जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, हम बोलेंगे कि ये वर्ब जो है इनट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। क्योंकि अगर एक वर्ब को आप ट्रांजिटिव वर्ब के कहेंगे तो कहीं और जो है ना वही वर्ब वो इनट्रांजिटिवली यूज़ हुआ होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिसाल लेता हूँ, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ पे अगर देख लें, ही सिंग्स व्हाट डज ही सिंग, तो मुझे आंसर मिला है ए सॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब व्हाट का आंसर देता है तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो यहाँ पे एक्शन जो है ये पास हुआ है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। ए सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और इसका मतलब ये हुआ कि सिंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। यही सिंग मैं दूसरी तरह यूज़ करता हूँ, शी सिंग्स ब्यूटीफुली।
शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, ये ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एडवर्ब है। हाउ, ये हाउ का आंसर देता है। मैंने आपको कहा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कि जो हाउ का आंसर देता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है, या एडवर्ब होता है, या एडवर्ब फ्रेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, अगर मैं ब्यूटीफुल यहाँ से हटा भी दूँ, अगर मैं कहूँ शी सिंग्स, वो गाती है, तो ये फुल मीनिंग देता है ना, फुल मीनिंग देता है, बगैर ऑब्जेक्ट के फुल मीनिंग देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंग्स जो है यहाँ पे एंड ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो ब्यूटीफुली है ये एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। इसको हम हटा भी दें तो ये फुल मीनिंग देगा, ठीक है। तो ये सिंग अब ये सा वर्ब है कि इसको हमने ट्रांजिटिवली भी यूज़ किया और इंट्रांजिटिवली भी हमने यूज़ किया इसको, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है द ग्लास ब्रोक, देखो, ठीक है, द ग्लास ब्रोक। तो यहाँ पे ब्रोक जो है ये हमने इंट्रांजिटिवली यूज़ किया है, ठीक है, इंट्रांजिटिवली यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिवली यूज़ है, फुल मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ही ब्रोक, तो आप कहेंगे ही ब्रोक व्हाट, ही ब्रोक द ग्लास, ठीक है, ही ब्रोक द ग्लास। तो यहाँ पे जो ब्रोक है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और द ग्लास जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे कि ही ब्रोक व्हाट, तो व्हाट का आंसर आएगा दी ग्लास। तो ये है व्हाट डिड ही ब्रेक, तो एक आंसर हमारे पास आएगा दी ग्लास। तो मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे एन ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ था और इस सेंटेंस में ये ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ, ठीक है। तो यही बात है कि वर्ब जो है ना वो खुद से ट्रांजिटिव नहीं होता, बल्कि उसको हम ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट में अगर आप नोट कर लें ये चीज़, सम वर्ब्स फॉर एग्जांपल कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई डिनोट एक्शन विच कैन नॉट बी डन टू एनीथिंग, दे कैन नेवर बी यूज ट्रांजिटिवली। ये वर्ब जो हैं कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये जो है ये कभी भी हम ट्रांजिटिवली यूज़ नहीं कर सकते। ये हमेशा ये वो ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिवली यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है, इसकी कोई ऑब्जेक्ट की इसको ज़रूरत नहीं होती। उसमें कभी भी जो एक्शन होता है ऐसे वर्ब्स में वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास आना नहीं होता। इसलिए ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें ये इस किस्म के वर्ब्स यूज़ हुए हो, इसकी हम फिर पैसिव वॉइस भी हम नहीं बना सकते। एक्टिव पैसिव वॉइस में फिर डिटेल में इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं तो हम कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल, इसकी पैसिव वॉइस करें तो हम कहते हैं कि यार ऐसे वर्ब जिसमें मतलब कोई प्लेस का जिक्र हो या इस तरह, तो उसकी मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो असल बात यह है कि गो जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसकी कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तो देखते रहिएगा ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक, और मुझे अपनी आरा से और अपने व्यूज़ से आगाह कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।